Hello students, I welcome you all to my channel. Today we are going to start next exercise 22b, that is trigonometries. First question. So this figure is given in the question and we are interested in finding the value of y, then sin x, then secant x minus tan x, and then secant x plus tan x. So first we can see that first of all we have to calculate the value of y. So here only one angle is given, that means this is 90 degree, this is x, so this must be base and this will be height. So just apply Pythagoras theorem, which says, so hypotenuse क्या है 2 square is equal to 1 square plus y square. So from here y square must be equal to y must be equal to under root 4 minus 1. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, which is equal to under root 3. So y की वैल्यू क्या आ गई? under root 3. So this is your first part. Now in the second part we have to calculate the value of sin x. Sin x. So angle of reference क्या है? x. So angle of reference and 90 degree के बीच वाली जो साइड है वो क्या होगी? बेस. This side is perpendicular and this is hypotenuse. So sin क्या होता है बेसिकली? perpendicular upon hypotenuse. So ये बेस है तो perpendicular क्या हुआ? y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है under root 3, hypotenuse 2. This is your answer for the second part. Now third part we have to calculate secant x minus tan x और secant x plus tan x. So first of all secant x की वैल्यू निकाल लो. secant x, secant क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल. cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 2. बेस की वैल्यू कितनी है? 1. सो secant x क्या आ गया आपका? 2. नेक्स्ट इज योर tan x. tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो हियर परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 3, बेस इज योर 1, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 3. नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू हमने क्या निकालनी थी? secant x माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय secant x प्लस tan x. जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे. secant की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3, secant की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3, tan x की वैल्यू अंडर रूट 3. अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर 3, 1. सो विच इज योर आंसर. क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लो इसे. ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है. आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो. अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो एक और स्टेप में कर लेना. ये 4 बन जाएगा, ये 1 उस साइड जाके माइनस कर देना, फिर अंडर रूट कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, हमें साइन एक्स, कोस वाई और ये वाली पूरी टर्म कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी एंड डी. सो अब आप देख सकते हो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी, एक ए बी एंड डी. तो एक छोटी वाली ट्राइंगल है और एक पूरी बड़ी ट्राइंगल है. अब स्टूडेंट हमें एक्स को भी रेफरेंस एंगल लिया है जैसे यहाँ पे, वाई को भी रेफरेंस एंगल लिया है यहाँ पे. तो इन दोनों, इसका मतलब हमें ये पूरी लेंथ भी कैलकुलेट करनी है. ये लेंथ तो हमारे पास है और ये लेंथ भी हमें चाहिए होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी ट्राइंगल में देखो, ए बी क्या आपका एक परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है, हाइपोटेन्यूज गिवन है. सो यहाँ से बड़ी ट्राइंगल से हम बी डी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यस, इन ट्राइंगल ए बी डी So
इट इज क्लियर दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है 17 स्क्वायर, BD की वैल्यू हमें नहीं पता, AB की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ से BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 64। 289 माइनस 64 कितना होता है 225। सो स्क्वायर उस साइड आके स्क्वायर रूट बन गया, सो विच इज इक्वल टू 15। सो यहाँ से हमारे पास BD की कंप्लीट वैल्यू आ गई 15। ठीक है, सेम वे में ये वैल्यू 8 है, ये 6 है, तो हम AC की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल साइन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन x, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। दिस इज एंगल ऑफ रेफरेंस। सो ये क्या होगी आपकी टर्म पूरी बेस, एंगल ऑफ रेफरेंस एंड 90 डिग्री वाले के बीच वाली साइड क्या होती है बेस। तो ये आपका बेस हो गया, ये क्या आपका परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन 17। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें दोबारा से इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। इन राइट ट्रायंगल AB एंड C। पहले हम बड़ी ट्रायंगल में गए थे, अब AB एंड C छोटे वाले ट्रायंगल में, बिकॉज हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, BC स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36। This is 100. AC will be under root 100, that is 10. बिकॉज लेंथ है तो हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही ले रहे हैं। बिकॉज वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, बट बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 10। AC की वैल्यू आ गई 10। नाउ हमें क्या निकालना था cos y। y बेस क्या होगा 96, बिकॉज द एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है y 90 डिग्री के बीच में कौन सी साइड है 6, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 10। सो 6/10 कटिंग के बाद क्या आ जाएगा 3/5। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट वी नीड टू नो द टर्म्स tan x, sin y एंड cos y। cos y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। tan x, sin y एंड cos y। cos y की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी हमने कैलकुलेट की 3/5। tan x बड़ी वाली ट्रायंगल से लेंगे, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस बड़ी ट्रायंगल के बीच में है। सो tan आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका 8/15। देन sin y छोटी ट्रायंगल में से लेंगे, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हो आप 4/5। अब ये तीनों वैल्यूज आपने थर्ड वाले पार्ट में पुट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो tan x की वैल्यू कितनी है 3 × 8/15। 2 sin y की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 4 × cos y की वैल्यू कितनी है 3/5। 5 3 is 15, ये आ गया 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5। ये पॉजिटिव 8/5 नेगेटिव 8/5 कैंसिल हो गया, सो योर आंसर इज 12/5, दैट इज 2/5। ध्यान से इसे नोट कर लो।
स्टूडेंट दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल बी, बी डी जो आपका परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज के ऊपर। सो बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। नाउ आपने फाइंड आउट करना है कोस डी बी सी, यानी ये वाला एंगल कोस डी बी सी। सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है कोट डी बी ए, डी बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट तो पहले तो हम, क्योंकि हमारे पास ये लेंथ भी गिवन है, ये लेंथ भी गिवन है, तो हम ए सी हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144, ए सी स्क्वायर, ए सी ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। सो ए सी की वैल्यू होगी अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13। सो हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 13। ओके स्टूडेंट, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये क्वेश्चन हो वैसे तो सिमिलर ट्रायंगल्स के मेथड से होता है ये सोल्व, बट वो आपको 10th क्लास में इंट्रोड्यूस होंगे, तो अभी वो एक्सप्लेन करना मुश्किल और आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा। सो आई एम यूजिंग अनदर मेथड। वी विल लेट दिस एंगल एज एक्स, डी बी सी। क्या है आपका एक्स, हमने इसे एक्स एज्यूम किया है। सो इफ दिस एंगल इज एक्स, ये पूरा एंगल 90 था, तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करना, लेट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एक्स। सो देयरफॉर एंगल ए बी डी विल बिकम 90 माइनस एक्स। अब आपने इस ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में, ये एंगल फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, सो दिस इज एंगल 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी बी ए या ए बी डी सेम ही बात है, तो ये क्या है 90 माइनस एक्स। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये कितना एंगल 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ए डी 90 प्लस 90 180, ये पॉजिटिव 180 है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएंगे, ये नेगेटिव एक्स है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो एंगल बी ए डी की वैल्यू क्या आ गई एक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने एज्यूम क्या किया था डी बी सी एक्स, और बी ए डी ये वाला एंगल भी कितना आ गया एक्स। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या प्रूव कर दिया, ये दोनों एंगल x के इक्वल, दैट मीन्स दोनों एंगल आपस में भी इक्वल हैं। इसके साथ ही आपने कर देना है, जैसे ये एंगल x इसके इक्वल है, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। सेकंड पार्ट में आपने डी बी ए यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है सिमिलरली एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी बी या बी सी डी। ठीक है, जैसे ही हमारा ये वाला एंगल प्रूव हुआ वैसे ही ये। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, cos डी बी सी। ठीक है, अब लेकिन ये किसके इक्वल है, cos बी ए डी के इक्वल है। सो cos बी ए डी की वैल्यू क्या है, cos बी ए डी यानी ये वाला एक्स, तो ये
इस ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल में ये क्या है आपका बेस एंड ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका आंसर आ जाएगा 12/13। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा तो बस 2 मिनट में आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट, कॉट DBA। अभी आपने प्रूव किया था कॉट DBA क्या है, कॉट BCD के इक्वल है। सो कॉट ये वाले इसके इक्वल है, तो ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो क्या आ जाएगा 5/12। दिस इज योर आंसर। ध्यान से नोट कर लो इसे, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के 13 वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद हमने इस एंगल को x माना। अगर ये x है तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 - x, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल था 90 डिग्री। इन तीनों एंगल को ऐड किया तो वहां से हमें इस एंगल की वैल्यू मिल गई, दैट इज x। ठीक है, अब ये एंगल भी x, ये एंगल भी x, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। सो ये फाइंड आउट करना था, हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट की, वो कितने आएगी 12/13। सिमिलरली हमने DBA इक्वल टू BCD भी लिख दिया था, सो उनकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आर सिमिलर, सो फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। सो एक ट्राइंगल दी हुई है, AB एंड AC आर इक्वल, BC इज 18। सो AB की वैल्यू 15 एंड BC की वैल्यू भी कितनी है 15। दिस कंप्लीट इज BC, इट्स लेंथ इज 18। ठीक है, ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो बेस साइड है उसको बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये लेंथ भी 9 हो जाएगी और ये लेंथ भी 9 हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखना आपने ड्रॉ परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, उसके बाद लिखना है लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट्स द साइड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर जो आपकी BD इज इक्वल टू BC/2, दैट इज 18/2 विच इज इक्वल टू 9। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना था, cos ABC, so this angle, cos ABC, cos ABC। so this is your 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में हम देखते हैं cos क्या होता है, बेस क्या हो गया 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपका 15, दैट इज 3/5। सो 3/5 इज योर आंसर। सेम इसी तरह से आपने इसका नेक्स्ट पार्ट 6th क्वेश्चन करना है, वो भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चंस आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे कौन सी लाइन लिखनी है आपने, दैट line drawn from vertex A to the opposite side in isosceles triangle bisects this side. Okay, hope you understood this lecture. Do like and subscribe to my channel. Thank you.